हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मुझे काम बहुत थोड़ा सा करना पड़ रहा है क्योंकि कल नाइट में मेरे जो सीमा दीदी है, मतलब सेकंड नंबर जो ननंद है मेरे, तो उनके देवर जी आए हुए थे यहाँ पे। तो ये उनको लेने गए थे, खाना था उनका। तो फिर पता नहीं क्यों वो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे तुलसी विवाह है, आज के दिन शादी है। तो यहाँ पे 5,000 तुलसी जी है, वो साथ में शादी कर रहे हैं उनकी। और वो है गौशाला, यहाँ पे अहमदाबाद का बहुत बड़ा गौशाला है। तो गौशाला में शादी होगी तुलसी जी की, तो वो उस फंक्शन में वहाँ पे अटेंड करने आए हुए हैं। तो फिर चिक्कू के पापा और शौर्य दोनों गए थे रात को उनको लेने के लिए, फिर वो बिजी हो गए। तो ये लोग भी वहीं खाना खा के आ गए। और फिर मैंने इधर इतना सारा आटा लगा दिया था, सब्जी बना दी थी। एक सब्जी मैंने कटिंग करके रखी थी और एक दो सब्जी मैंने कहा और बनाऊँगी, फिर इनका फ़ोन आ जाए बाद में बनाऊँगी। तो फिर ये आए नहीं और वो खाना सारा बना हुआ रह गया। उपेंद्र जी की भी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया। तो फिर खाने वाले मैं और पिन्नू दो थे। तो फिर मैंने खाना बनाया। आटा तो फ्रिज में रखा, सब्जी भी फ्रिज में रखी, एक कटिंग करी हुई थी वो भी फ्रिज में रख दी। जो कटिंग करी हुई थी वो मैंने अब बना दी और जो सब्जी बनी हुई उसको भी फ्रिज में रख दिया। आटा मैंने अभी यूज कर लिया। और ये सुबह आज ब्रेकफास्ट किया, तो इन्होंने सब्जी और वो पूड़ी वगैरह बनाई थी। तवे वाली पूड़ी, सिंपल पूड़ी बनाती हूँ, जो पूड़ी वगैरह खा के चले गए। और उसी टाइम साथ के साथ मैंने मेरा भी खाना बना लिया, मेरा और पिन्नू की रोटी बना ली। और अब ये आएंगे दोपहर में करीबन 1-1:30 बजे खाना खाने। तो फिर तब इनके वापस रोटी बनानी है। और सारा मतलब मैं 2 दिन से इतना बिजी हूँ ना, बता नहीं सकती। क्योंकि कल शाम को मम्मी पापा गए, तो ऐसे मतलब उनका जाने का ऐसे बहुत फील हुआ कि भाई ऐसे वेट होता है ना कि आएंगे आएंगे, बहुत दिन तक हम वेट करते हैं। जैसे महीना पहले हमें पता चलता है कि मम्मी आएगी, तब से मम्मी आएगी ऐसे ही रहता है। और फिर एक नाइट रुके हम मेरे पास और फिर चले गए। तो फिर ऐसे हम नहीं भी रोना चाहे ना, तो भी गले तक यहाँ पे दर्द सा होने लग जाता है कि रोना तो आएगा ही आएगा। फिर वह इन्होंने मेरे से पूछ लिया, तू रो क्यों रही है। अगर मैं नहीं भी रो रही हूँ ना, तो भी ये इन्होंने 2-3 बार पूछा तो रोना आ गया। और फिर वो यहाँ से तो कल शाम को निकल गए थे मेघा के पास रुकने के लिए, नाइट वहाँ रुके और वहाँ से सुबह रवाना हुए थे। पर मुझे नहीं पता था कि सुबह वो वापस मेरे से मिलने के लिए आएंगे। पर वो मेरे लिए सरप्राइज़ था। मैं तो अपना काम वाम कर रही थी, जितने में फ़ोन आया मम्मी का कि हम, क्योंकि इधर रोड से निकलती है गाड़ी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो फिर निकले तो बोला कि तुम लोग बाहर आ जाओ, हम लोग इधर से निकल रहे हैं। तो फिर मैं फटाफट गई और रोड पे मिल के आ गई थी। तो मिले तो क्या, 2 मिनट के लिए पापा मम्मी नीचे उतरे गाड़ी से और बस बाय बाय किया और चले गए। अब पता नहीं वापस आना कब होगा। ये तो बस ये मेघा का ट्रीटमेंट इधर चला, इसलिए मम्मी पापा इधर आए, वरना कहाँ आना जाना होता है। इससे पहले मैं 4 साल कानपुर रही थी, मम्मी को बहुत बोला था इधर आ जाओ, पर एक बार भी नहीं आए। और पापा भी नहीं आए थे। पापा मम्मी फिर भी एक बार बीच में मेघा से मिलने एक बार बीच में आई थी, और पापा तो बिल्कुल नहीं आए थे। तो पापा फर्स्ट बार ही आए थे इधर। और मैंने अपनी बैग सारे खोल के, पैकिंग वगैरह जो थी करी हुई, तो सारे कपड़े सेट कर दिए। और वापस बेड खोल के सारे जो बैग वगैरह थे, अटैची वगैरह थे, वो अंदर डाल दिए। लगभग काम ख़त्म हो गया। वॉशिंग मशीन हमारी लग गई है, पर मैं कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है। वॉशिंग मशीन नहीं लगी थी पहले वॉशिंग मशीन का वेट करा कि यार कब लगेगी। तो वो लगी, तो उसके बाद अब स्विच नहीं है उसके पास। तो स्विच वाले भैया को वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, स्विच लगाएंगे, तब कपड़े धुलेंगे। तो मैं काफ़ी सारे कपड़े तो मैंने हाथ से धो लिए। अब बेडशीट वगैरह बची है तो उनको धोना है, तो वो साइड में मशीन लगेगी तभी धोंगी। इतने बड़े बड़े कपड़े तो हाथ से नहीं धोए जाते। और अब चिक्कू को खाना खिलाती हूँ, 11 बज रहे हैं। और फिर मैं भी खाना खाऊंगी क्योंकि सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। बस हेलो गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये चिक्कू पूरे दिन सुसु करता है अंदर, और पोटी आती है तब तो बोलता है पोटी आई है, पर सुसु के टाइम कभी नहीं बोलता। सुसु करने के बाद बोलता है सुसु आ गई। कैसे बोलता है? सुसु आ गई। तो सुसु आ गई तो पहले बोला करना। पूरे दिन इतने कपड़े करता है, पूरे दिन पजामी पहनाती हूँ, 2 मिनट के बाद में सुसु आ गई। तो फ्रेंड्स, चलो चिक्कू को खाना खिलाती हूँ, मिलती हूँ बाद में। फ्रेंड्स देखिए, आज सुबह सुबह इतने सारे मंकी आए ना, साथ में पूरा ग्रुप था उनका। और आते ही जो बनाना का पेड़ है, हमारे केले का पेड़ है, तो सारे केले खा गए, तोड़ दिए। मतलब ये खाते तो क्या है, वो भी बहुत कड़वे से होते हैं, कच्चे कच्चे केले हैं, छोटे छोटे, पर काफ़ी सारे इन्होंने तोड़ के नाश ख़राब कर दिए। कुछ फेंक दिए, कुछ खाए। तो मतलब हमें ऐसा ही लगे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मतलब पकने का तो हमें नहीं पता ये कब पकेंगे, कैसे पकते हैं। छोटी मंकी क्या है?
ये पीछे जानी चाहिए। नहीं नहीं, ये तो पर एक बार रहने दे, क्या पता वो। तो आपके घर पे है तुलसी? हाँ मेरे घर पे तुलसी है ना। अपने दोनों घर के बीच में ही नहीं यार तुलसी। मैं तो पूजा भी करती थी रोज, तेरे ध्यान में तो। होना पड़ेगा। हाँ, चलेगा, वो तो चलेगा, वो वो तो तो। मैं हाँ एक और या तीन तो मिले। और ये उठा तो आज वो तो बहुत बड़ा। पकड़ना, पकड़ो। इसमें मुड़ना मत इसको। अरे हाँ, दीदी आपके पीछे लग गया पत्ता, पीछे पत्ता लग गया। चित्तू ये चित्तू के काम का नहीं है क्या? चित्तू 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 हो गया मंकी। क्या हो गया चिको? चित्तू चलेगा आपके लिए? चलो वो हाँ हो गया। चित्तू को जाना है वहाँ, चलेगा वहाँ चिड़िया चिड़िया खुलेगा। चिड़िया पानी कितना है ना? हाँ। पत्ता कितना नहीं। तो तुम्हारे अच्छा है यार, कभी साउथ इंडियन डिश बनाओ ना तो पत्ते पे ही खा लिया करो। इडली डोसा वो केले के पत्ते पे थोड़ी खाते हैं। केले के केले पत्ते के पत्ते पे वहाँ साउथ में तो इसके ही होते हैं। यही होते हैं ना वहाँ कोकोनट, यहाँ वो नारियल के वो होते हैं। पत्ता कुछ अलग होता है, बड़ा थोड़ा सोचता है। थोड़ा तोड़ काट के कर देते हैं। इससे ही करते हैं। हाँ चित्तू, हाँ वो मैं करूँ, मैं चलेगा वो सब। उधर ही दो। फ्रेंड्स, संस्कार भाभी आए हैं जो हमारे पहले पड़ोस में रहते थे, तो उनको केले के पत्ते चाहिए थे क्योंकि आज तुलसी विवाह है। तो तुलसी जी का जो शादी करते हैं तो मंडप बनाते हैं वो केले के पत्तों से ही बनाते हैं। और इन्होंने कुछ अशोक के पत्ते लिए जो पूजा में यूज होते हैं, तो 4 पत्ते लिए इन्होंने बनाना के जो खड़े करके ये मंडप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जब उस घर में रहते थे ना पहले, तो चिक्कू ज़्यादा से ज़्यादा टाइम संस्कार भाभी और रितेश भैया के पास रहता था, इन्हीं के घर खाना खाता था। मतलब सुबह 2 घंटे चला जाता था, शाम को 2 घंटे चला जाता, तो मैं घर का आराम से काम कर लेती। और जब ये आए ना मेरे घर पे अभी, तो चिक्कू ने इनको देखा तो इतना खुश हुआ ना, मतलब बाहर ऐसे देख के भाग रहा इधर उधर। फिर इन्होंने गोदी लिया तब बहुत खुश हुआ। अब इनके घर जाने के लिए रेडी बैठा है, पर इन भाभी को आज थोड़ा काम है तो इसलिए लेके नहीं जा रहे हैं। बोला है कि संडे को आके इसको लेके चली जाऊंगी, तो फिर ये इनके घर पे रह भी लेता है, बाकी किसी के घर जाता नहीं है। और संस्कार आंटी को बहुत प्यार करता है ये। अंतेरी याद आवे चिक्कू ने? कितनी याद आवे? कट याद आवे चिक्कू ने? याद कहाँ आती है तेरे को पहले बता। आंखों में आती है, यहाँ आती है? नोच में थोड़ी याद आती है कोई। आंखों में याद आती है, यहाँ पे याद आती है। चिक्कू को कहाँ याद आती है? पैर पे, यहाँ पे याद आती है। सबकी याद आती है। तू अकेला हो गया है ना? अब हम पुनाई था चले, मिक्कू पास चले क्या? पहले बता, मिक्कू पास चले, दादा पास चले? ठीक है, पापा आएंगे तब बोल देंगे। ठीक है, तेरी साइकिल लानी है? क्या लानी है? अरे साइकिल फिर कैसे चलाएगा चिक्कू? कैसे? फिर सोरू को बैठाएगा? बैठाएगा साइकिल पे? मम्मी को? मम्मी बैठाएगा? और पापा? पापा को भी बैठाएगा। फिर कैसे चलाएगा? बम 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 बम, ऐसे दूर दूर जाएंगे, है ना? अब चलें घर में काम करें। काम बोलो, जादू और करो, जादू जादू जादू। अब ढक्कन कहाँ गया? ओले, जादू ले गया। अरे मिल गया, मिल गई ये। और वो कपड़े वाली कहाँ गया? वो दरवाजे के पीछे बोल रहे थे सर। ये एक तो ये दरवाजा हो गया। एक तो इधर। अच्छा, इसमें क्या है? 6 वाली भी आती, 4 वाली आती, 3 वाली आती। आपको कौन सी लगानी है? 4 वाली लगा दो ना। 4 वाली, हाँ, सब में 4 वाली। 2 ही दरवाजे हैं, एक ये एक उस रूम में। ओके। और ये इसमें पर्दे की वो लगानी है, पाइप। इसमें वो पर्दे की पाइप लगानी है इसमें? हाँ जी। और इसमें ये लगी हुई है पर ये खुल नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे ही पर्दा डाला है इसके ऊपर। ये ऊपर से खुल नहीं रही थी, ऐसे गोल घूम रहा है जैसे फ्री हो रखा हो, पता नहीं सही। आई नहीं, वो जाम हो गई होंगी। अच्छा, नहीं गोल तो घूम रही है, जमा हुआ नहीं है। अरे वो और निकल नहीं रहा। हाँ, इसमें से क्या है?
चलो ये तो इसमें लग जाएगी, फिर वो लगवा दो आप। और एक यहाँ पे लगेगा इसका लंबा पाइप पड़े, पाइप है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक यहाँ पे लगेगी। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स हमने जैसे घर का काम ख़त्म करके बैठे और ये जो कारपेंटर भैया है वो आए हैं, तो घर में हैंगर वगैरह नहीं लगे हुए, कुछ कपड़े वगैरह टवाल वगैरह टंगाने की जगह नहीं है, तो ये हैंगर वगैरह लगाएंगे। 1-2 और भी अलमारी जैसे बनानी है वो करेंगे। पर्दे अभी लगे नहीं हैं, तो पर्दों के लिए भी पाइप लगाने हैं। तो ये अभी तो नाप लेके जा रहे हैं सबका, कहाँ पे कितना लंबा चौड़ाई, जो लंबाई चौड़ाई सब नाप लेके जा रहे हैं। पता नहीं वापस लगाने के लिए तो कब आएंगे, पर बहुत सारा काम इसमें बचा हुआ है अभी। हाँ वो तो आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि लंबा डाला है तो वो 1 इंच वाला लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक हाँ हैवी होगा ना तो लचेगा नहीं। तो फ्रेंड्स पता है सरकारी क्वार्टर में बहुत दिक्कत होती है, मतलब आधा सामान हमें मिलता है, आधा नहीं मिलता है, आधा तोड़ा फोड़ा मिलता है, तो बहुत कुछ करवाना पड़ता है। हम इस घर में पूरा अच्छे से सब कुछ करवाएंगे और 2-2.5 साल होता है, 3 साल होता है, फिर पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, फिर सब कुछ छोड़ छड़ा के कहीं और जाना होता है, फिर वहाँ जाके फिर सब कुछ सेट करो। फ्रेंड्स आज हमारे वॉशिंग मशीन का स्विच लगाने के लिए भैया आए हैं और झाड़ू पोछा सब साफ़ सुथरा करा हुआ था, वापस कूड़ा दिखना ही है वो तो। और अभी ये पर्दे वगैरह लगाएंगे तो आज दिन भर काम चलेगा, पता नहीं आज में कंप्लीट हो जाएगा या कल और करेंगे, वो भी कुछ पता नहीं। चिकू नहीं, दूसरों का बैग हाथ में लगाते, अंकल का बैग है ये, छोड़ इसको। तो यहाँ पे आंगन में वॉशिंग मशीन सेट कर रहे हैं, थोड़ी बीच में ऐसे रास्ते में जो बीच में आएगी, पर अब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, कितना टाइम रहना है, 1-2 साल ही और निकालना है यहाँ पे। बाकी अब मैंने खाना खा के जस्ट अभी आई हूँ, चिकू को खिला दिया और अब थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ। पर रेस्ट तो क्या करूँ, मुझे जागते ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये भैया और काम करेंगे घर पे, तो मैं सो नहीं सकती। और फिर नूह नहाने गई हुई है, तो फिर आज तो दिन भर ऐसे ही चलेगा। इसके अंदर रख के खा, इसके अंदर रख के ऐसे ऐसे टुकड़े कर दे इसके अंदर, ऐसे आप खाओ। तो गाइस हम गोलगप्पे खा रहे हैं। हाँ बोलो कैसे है गोलगप्पे? मिर्ची ज़्यादा है, चल के नहीं, ऐसा मिर्ची ज़्यादा है, खट्टा बिल्कुल नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। क्या हमारे हिंदी में चरवाई बोलता है। हाँ मारवाड़ी में चक्का बोलते हैं, हिंदी में मिर्ची। तो आगला तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली वॉशिंग मशीन लग गई है और मैं अभी रात को ही कपड़े धो रही हूँ। मैंने कहा रात को बाहर फैला दूँगी, आराम से सूख जाएंगे और इधर खाना वाना बनाऊँगी, तब हम जागना तो वैसे ही है। और चिकू के पापा रख लेंगे तो फिर आराम से कपड़े वगैरह फैला पाऊँगी। और फ्रेंड्स मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसे कमेंट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि पता चलता है कि लोग कहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं। थैंक यू।